दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्म चाय थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी क्यों हो जाती है और फ्रिज का ठंडा पानी बाहर रखने पर अपने आप गर्म क्यों हो जाता है, क्या गर्मी खुद चल कर आती है या कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? आज सिर्फ 5 मिनट में ऊष्मा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 2 गिलास है, एक में गर्म पानी है और दूसरे में ठंडा पानी है। अब अगर दोनों को संपर्क में रखें तो क्या होगा? गर्म पानी ठंडा होने लगेगा और ठंडा पानी गर्म होने लगेगा। कुछ समय बाद दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। यही जो है ऊष्मा का खेल है। दोस्तों, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाती है। तो याद रखिएगा, हीट जो है हाई से लो की ओर जाती है। बस यही नियम पूरे अध्याय में काम आएगा। दोस्तों, पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि गर्म वस्तु में एक अदृश्य पदार्थ होता है जिसे कैलोरी कहते थे। उन्हें लगता था कि यही पदार्थ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, लेकिन यह सिद्धांत बाद में गलत साबित हुआ। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे काउंट रमफोर्ड। उन्होंने देखा कि तोप में छेद करते समय लगातार घर्षण होने से तोप बहुत गर्म हो जाती है। उन्होंने सोचा, अगर ऊष्मा कोई पदार्थ होती तो इतनी देर तक गर्मी क्यों बनती रहती। फिर यहीं से सिद्ध हुआ कि ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए है पदार्थ और ऑप्शन बी है ऊर्जा। दोस्तों, पहले ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता था, लेकिन ऊष्मा का ऐसा यूनिट है जूल। दोस्तों, याद रखिए कि एक कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो इसके केवल 3 तरीके हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। और इन तीनों को आज ऐसी ट्रिक से समझेंगे कि इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, लेकिन छड़ जो है कहीं नहीं जाती है, यानी कि ऊष्मा जो है कणों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसे ही कहते हैं चालन या कंडक्शन। तो आप याद रखिए कि सॉलिड में जो है कंडक्शन होता है, यानी कि ठोस में जो है चालन होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लोहे में आलपिन पहले क्यों गिरती है? क्योंकि लोहा जो है अच्छा चालक होता है। दोस्तों, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। धातु जो है चालक का उदाहरण है, लकड़ी जो है कुचालक का उदाहरण है और थर्माकोल जो है ऊष्मारोधी का उदाहरण है। दोस्तों, अब हम कन्वेक्शन या संवहन को समझते हैं। इसके लिए हम पानी को गर्म करते हैं। नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ जाता है। यही चक्र चलता रहता है। इसे ही कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन या संवहन होता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र की हवा दिन में एक दिशा में और रात में दूसरी दिशा में क्यों चलती है? तो इसका उत्तर है संवहन या कन्वेक्शन। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई हवा नहीं है, फिर भी धूप हम तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि ऊष्मा जो है विकिरण या रेडिएशन से हम तक आती है। इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सूर्य की किरणें जो है हम तक रेडिएशन या विकिरण के द्वारा ही पहुँचती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यदि हम 3 बर्तन लें, एक काला बर्तन, एक सफ़ेद बर्तन और एक मिट्टी का बर्तन, और तीनों को धूप में रखें, तो सबसे पहले गर्म कौन सा बर्तन होगा? इसका उत्तर है काला बर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि काला बर्तन जो है ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है। सॉलिड जो है कंडक्शन यानी कि चालन का उदाहरण है। लिक्विड और गैस जो है कन्वेक्शन यानी कि संवहन का उदाहरण है। सूर्य जो है रेडिएशन यानी कि विकिरण का उदाहरण है। और ऊष्मा का ऐसा यूनिट जूल है। और यह भी जाना कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले क्लास में हम ताप, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता और सभी महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्न को आसान तरीके से पढ़ेंगे। और सीजी बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।